अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ साइड। माह रमज़ान जारी है, साथ ही साथ मुल्क भर में कोरोना वायरस के वार भी जारी हैं। तकरीबन 20,000 से ज़ायद तादाद हो चुकी है अब तक कोरोना वायरस के मरीज़ों की, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आवाम की कमर तोड़ रही है वो महंगाई, जिसने यहाँ पर आवाम का जीना दो भर कर दिया है। 10 अरब रुपए की जो है सब्सिडी दी गई है आवाम को, लेकिन उस सब्सिडी का फ़ायदा यहाँ पर कब मिलेगा इस बारे में हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मालूम है। एक बड़े मज़े की बात यहाँ पर यह है कि जो चीज़ें माह रमज़ान से पहले बड़े नॉमिनल रेट्स पे दस्तयाब थीं, आज उन्हीं चीज़ों की कीमतें जो हैं आसमान से बातें कर रही हैं। मेरे साथ आज प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नून से राना अरशद साहब भी मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है मलिक ज़मान नसीब साहब भी मौजूद हैं। सर, मैं आप दोनों हज़रात की तरफ ज़रा आती हूँ। मेरे साथ पहले यहाँ पर कुछ आम पब्लिक भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? औरंगजेब। अच्छा जी, महंगाई के हवाले से बताइएगा, कोई महंगाई कंट्रोल में है रमज़ान मुबारक के महीने में कि नहीं? भाजी वो पहले स्टॉक करके रखते हैं कि चलो किन्नू वढ़ना गरीबा नूं, बस वो पहले स्टॉक करके रख लेंदे ने, चोरी चोरी लिया के थोड़ी थोड़ी बेचते हैं। गरीब आदमी की करन, वो किथे जान? जे अगर बाहर वो दुकानदार लाते ने तो वो आगे नसा देंगे, फड़ के उन्होंने चुक के लै जाते। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि सब्सिडी दी है आवाम को, की चीजें सस्ती होंगी। ये सब्जी नहीं मिली, सब्सिडी की मिली सानू पता ही नहीं सब्सिडी किनू कहते हैं। हाँ सानू यही पता लगता सब्जी। हाँ सब्जी महंगी है, आलू किन्ने महंगे ने। हाँ। इन्हां नू फड़ो, जेडे पिछे ताजर है बड़े, ये सानू रेड़ियां वाले फड़न का कोई तलक नहीं है। नहीं, हम फड़ने नहीं आए किसी को, हमसे बात करने आए हैं। नहीं, उन्होंने बचाओ गल। हुकूमत कंट्रोल कैसे करे महंगाई? कंट्रोल इस तरह होएगी, जेड़ा उत्ते आड़ती ऐ थैला पाया अंदर 600 रुपया 600 रुपया 500 रुपया 500 रुपया ऐ कहंदा ना, ओनू फड़ो जाके कि ओनू फड़ोगे ना इंज ते फिर रेड़ियां वाले थल्ले अपने आप ही सस्ते होंगे। चले माँ जी, आप इधर आ जाए अगर आपने बात करनी है तो। अस्सलाम वालेकुम जी। ये चाचा जी यहाँ पर ये कह रहे थे कि इनको तो यहाँ सब्जी नहीं मिलती मुनासिब रेट्स के ऊपर, ये आवाम क्या करेगी माह रमजान में? ये फ्रूट इतना महंगा है, फ्रूट का देखे ना, फ्रूट तो कोई ले ही नहीं रहा ना। जो फल है वो जो खराब है वो सस्ता है, जो महंगा अच्छा है वो बहुत महंगा दे रहे हैं। हाँ। उसका तो रेट कंट्रोल ही नहीं हो रहा। आप आके देख के चले जाते, कोई पूछने वाला तो ये है हुकूमत नहीं। क्या करेगी आप बताएं ना? ये कंट्रोल करना तो माजी हुकूमत का काम है ना, कि रेट के ऊपर हुकूमत कंट्रोल बंदों को हुकूमत को भेजे ना, वो भेजे इनको, ये देखे आके ना, इनको जो रेट अपने लगा के बैठे हुए हैं पीछे, ये आज रेट तो नहीं 10वां रोजा है माजी, मैं देख रही हूँ अभी आपके हाथ में से प्याज और टिंडे हैं, बस। फ्रूट नहीं लेके जा रही हैं? नहीं, अभी ये महंगाई बहुत है। नहीं, बच्चों ने आपके 10 दिन से फ्रूट नहीं खाया अफ्तारी नहीं में? खाया है, लेकिन केले वगैरह सेब, दो ही चीजें आई हैं केले से बस। बस यही 2 फ्रूट है ना। चले आगे जरा बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? आप क्या कहेंगे? माजी तो कही थी फ्रूट बहुत महंगा है। बहुत ज़्यादा महंगा है, हमारी पहुंच से बहुत महंगा है और हम लोग इसको ख़रीद भी नहीं सकते, बच्चों को नहीं दे सकते। महंगाई को हुकूमत को चाहिए कंट्रोल करे, और महंगाई जो है ना हुकूमत दिन ब दिन। आपको पता है मेरी बात के कोरोना के आज तकरीबन 20,180 केसेस हो गए हैं। बिल्कुल हो गए हैं। तो ये मैं ये नहीं कहती कि हुकूमत कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही है, लेकिन महंगाई पे भी तो करे, डबल है ना। महंगाई पे भी तो करे ना। वो तो 2 साल हो गए, महंगाई तो कम ही ऐसी नहीं है। पहले आटे चीनी का बरान था, अब ये देखिए महंगाई, जैसे रोजे आए हैं रोज़ों के बाद ये सिलसिला शुरू हो गए। हाँ। अब गरीब आदमी तो खा ही नहीं सकता। तो ये कहाँ अब से खाए? तब्दीली जो है कोरोना कहाँ से? के बाद अब महंगाई भी तब्दीली आई है। आज आनी चाहिए, हाँ। आई नहीं है अभी, हाँ। नहीं आई है। अब देख ले आप रेट जाके, हाँ। रेट क्या है आप ये मुझे बताइएगा कि हुकूमत की प्राइस लिस्ट के ऊपर कोई अमल नहीं दरामद हो कर रहा रहे, है? नहीं कर रहे, नहीं क्या कर कहते हैं ये दुकानदार? रहे। रेट ज़्यादा है इनके बराबर। रेट ज्यादा है। चले राना अरशद साहब, आपकी अच्छा पहले मैं जरा से बात कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। ये हुकूमत की प्राइस लिस्ट के ऊपर कोई अमल दरामद हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। आप एक बार बार पूछ रहे हैं लोगों से कि भाई हुकूमत कैसे कंट्रोल हाँ। करे। मैं कहता हूँ कि जिस हुकूमत को ये तरीका नहीं आता कि हाउ टू कंट्रोल, ठीक है ना, तो इसका मतलब उसको हुकूमत करनी ही नहीं चाहिए। हाँ। ये हमाम बताए कि कैसे कंट्रोल करनी है। अभी मैं सोशल मीडिया पे हुकूमत के खिलाफ एक पोस्ट डालता हूँ, दूसरे दिन मेरी आईडी बंद हो जाती है महीने के लिए। कंट्रोल है ना, तो इन चीज़ों पे क्यों नहीं कंट्रोल? लेकिन आपको पता है ना कि अभी तो पेट्रोल सस्ता हो गया है, तो जब पेट्रोल सस्ता होता है तो और सारी चीज़ें चीजें भी सस्ती नहीं होती। सस्ती होनी चाहिए। अब केले रमज़ान से पहले 60 रुपए दर्जन तक बिल्कुल, मिल रहे थे, सही कह रहे हैं मिसाल आप। अभी 150 से ऊपर बात चल हाँ। गई है।
सेब थे 150 तक मिल रहे थे, 250-300 रुपए हो गए। इसी तरह और चीज़ें सब्जी अभी ये मैं बातें मेरी बात सुने ना, अभी तो मैं ये बेटा लीमू लेने निकला हूँ यहाँ, जिसके पास पड़े थे उनको पता चला, कैमरे वाले आ गए, उन्होंने छुपा दिया, उनका है ही नहीं। लीमू नहीं है। तो कौन कौन कंट्रोल करेगा? ये मेरा काम नहीं, आवाम का काम नहीं। अगर देखें मैंने मियाँ जी जान दो तो 60 बारी आड़ दो, तो वो तो बारी मांगते थे, तो फिर आप अगर वही काम करेंगे, ये कंट्रोल नहीं कर चले, रहे, छोड़ राना दें। अरशद साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद है। राना अरशद साहब ये कहते थे कि मियाँ साहब जान दो 60 बारी आन दो, वो कितने रह गई बारी? तो कंट्रोल नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कोरोना के बढ़ते हुए ख़तरनाक वायरस में सिटी 42 के आपको, आपकी पूरी टीम, आपके चेयरमैन को खराज तहसीन पेश करता बहुत हूँ शुक्रिया। कि आप महाज पर भी लड़ रहे हैं, लेकिन विदाउट एनी वेपन। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब आपने खुद देख लिया, रमज़ान मुबारक से ज़ख़ीरा अंदोज़ों के लिए आर्डिनेंस जारी होता है कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हाँ जी। बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है, हम अप्रिशिएट करते हैं गवर्नमेंट को कि किसी को ना छोड़ें। लेकिन इशू ये है कि आप ये मुगलपुरा एरिया जो सब्ज़ मंडी, फ्रूट मंडी है, ये आम मैं समझता हूँ कि गरीब तबके के लिए ये मंडी है। यहाँ पर आज लीमू मार्केट में नहीं मिल रहे। जो था रेट वो 400 रुपये, 450, 450 यहाँ रेट था। जब ये आम बाज़ार में जाते हैं तो ये नींबू 500-550 रुपये का किलो हो चुका है। ये रमज़ान मुबारक से पहले 80 रुपये किलो था, 100 रुपये किलो था, और रिकॉर्ड में अर्ज कर रहा हूँ। फिर यही जो अच्छा केला है 50 रुपये, 60 रुपये दर्जन था। रमज़ान मुबारक की आमद पर 10 अरब पंजाब गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी और 50 अरब यूटिलिटी स्टोर्स को फेडरल गवर्नमेंट ने दे दी। वहाँ पे भी रमज़ान कुछ नहीं मिलता। पर महंगाई को कंट्रोल कर रहे हैं और केले की कीमत 160 रुपये, 170 रुपये हो चुकी है। यही सेब जो 135-40 रुपए किलो का था, आज 300 रुपए, 250 रुपए, 350 रुपए किलो हो चुका है। ये मैं समझता हूँ। मलिक ज़मान से और अगर प्राइम मिनिस्टर साहब एक्शन लें तो मैं कहता हूँ, अगर कोई अपोजिशन का ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाला हो उसको पहले बंद करें। लेकिन अगर प्यारों की टीम में से कोई हो, कोई ATM मशीनों में से हो, तो उनको भी कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। चले आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ना वो ATM मशीनें रह गई, ना कोई लेनी रह गई, ना कोई देनी रह गई, सिर्फ ये रह गया कि महंगाई है आवाम के लिए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप माजी देख लें, हर साल महंगाई सिर्फ और सिर्फ रमज़ान की रोज़ी होती है। मैं कोई कोट नहीं करूँगा, मैं आपको ये चीज़ बताऊँगा। मेरे भाई यहाँ पे खड़े हैं, क्या इनके दौरे हुकूमत के आज की रेट मिला लें और हमारे आज की दौरे हुकूमत के मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। माजी की बात नहीं करते, हाल की भी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। ये मेरे ख्याल से आज 10वां रोज़ा है माह रमज़ान का। माह रमज़ान के तकरीबन शुरू होने से 3 दिन पहले तक पूरी मार्केट्स में जो है केला 70 से 80 रुपये दर्जन दस्तियाब था। अच्छा सेब 150 से 175 रुपये जो है फ़ी किलो दस्तियाब था। लीमू का रेट खुद मैंने अपनी आंखों से 137 रुपये किलो देखा है। ये वो बातें हैं जो कि रमज़ान मुबारक से 2 या 3 दिन पहले की बातें। ये आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों की रेट किधर है, आप लोग अपनी रेट लिस्ट के ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं करवा सकते? देखिए, इसके लिए हमारी लहदा जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है वो बड़ी अच्छी वर्किंग भी कर रही है। आप देख रही होंगी कि हमारे मिनिस्टर साहिबान भी इस मामले में काफ़ी निकले हुए हैं। मियां सब इकबाल साहब, आप डेली बेसिस पे देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने अपनी टीम को मैकेनाइज किया हुआ है। हाँ, जो हमारी नाकामी की असल वजह है वो मैं समझता हूँ, जो मार्केट कमेटी के हमारे हेड बैठे हैं उनको मैं समझता हूँ काम करने का भी तरीका नहीं आया, जो मानने वाली बात है। लेकिन अगर ये कहे कि हम यहाँ हमारी हुकूमत की कोई रीट नहीं है या हमारी हुकूमत कोई काम नहीं कर रही है, मैं समझता हूँ नाइंसाफ़ी वाली बात है। इस वक्त हमारी गवर्नमेंट इस दौर में जो आज आपको पता है कि कोरोना के क्या मसाइल हैं, क्या हकीकत में जा रही है, क्या क्या वजूहत है, आपको सब पता है। उसके बावजूद वो खुद वर्किंग के ऊपर है, खुद वो काम कर रहे हैं और खुद इस मामले में वो आगे निकल के लोगों को खुद डील कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है रमज़ान की आमद होती है और हमारे दो से बाप जिस तरीके से ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं वो भी हम लोग इनको पकड़ रहे हैं। देखिए, वो कितनी क्वांटिटी में होते हैं वो आपको सामने ही है। क्या हाल है आपका? महंगाई का भी कुछ हाल सुनाई। महंगाई ये देख लें, सारा फिर रहे हैं, 3 बार फिर लिया, कोई चीज़ मुनासिब रेट पे है ही नहीं। क्या लेना चाह रहे हैं? एप्पल लेना चाह रहे हैं, 200 रुपये से कम है ही नहीं। वो जो है वो ख़राब है। हाँ, 150 रुपया जो दे रहे हैं वो बिल्कुल ही ख़राब है। अच्छा, और क्या लेना चाह रहे हैं? केला भी लेना चाह रहे हैं, वो भी बहुत महंगा दर्जन मिल रहा है केला? वो भी 150 रुपये दर्जन, 100 रुपये से कम। वो 100 रुपया बहुत हल्का सा जो है वो 100 रुपया मिल रहा है।
तो महंगाई क्या करे कोई चीज़। आलू लेने जा रहे हैं वो 60 70 60 50 रुपए वो मीठा आलू मिल रहा है। तो हर चीज़ महंगी है, क्या कर सकते तो हैं। फिर ये करना क्या है इसका मतलब मुझे ये बताए ना, अभी इनका ताल्लुक पीटीआई से है, जी। इनका ताल्लुक नून लीग से है, जी। ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई हम लोग तो सब चीज़ें यहाँ कंट्रोल कर रहे हैं, प्राइस मजिस्ट्रेट जो हैं यहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर छापे भी मारते हैं, तो अगर ये सब कुछ यहाँ कर रहे हैं तो फिर महंगाई क्यों नहीं वो कंट्रोल कहते होती? हैं जी पीछे से करेंगे तो होगा ना, यहाँ से तो करने का फायदा नहीं है। जो मेन मंडियाँ हैं मंडियों से करें। उधर से करें कंट्रोल। ये तो भाई इधर खड़े हैं, लेकिन जो पीछे से आ रहा है वो कहते हैं हमें इस भाव मिलता ही नहीं, हम कैसे देंगे। तो ये बहुत महंगाई है। आप बहुत क्या ज़्यादा। काम करते हैं? मैं ड्राइवर हूँ। ड्राइवर हैं, तो आजकल तो हालात भी कोरोना की बंद है, वजह से, काम भी बंद है, बिल्कुल बंद है। ड्राइविंग जो है बिल्कुल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। फिर घर में कैसे गुजारा हो रहा है? घर में बस अल्लाह तवक्कल, अल्लाह तवक्कल चल बिल्कुल रहा ऐसे ही है। है। आप कुछ कहना चाहते हैं राणा साहब? मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ज़ीरो हो चुकी हैं। हाँ, और खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। एक कोरोना के लोग घरों में बैठे हुए हैं और दूसरा रमज़ान मुबारक। जब ये आप देखें कि अब हमारे दौर में 49 डॉलर फी बैरल था, तो हमने 52 रुपए से लेकर 65 रुपए तक हमारा रेट चल रहा था। हाँ जी। 62 और 65। अब आप देखें कि 30 और 31 रुपए में डीजल और पेट्रोल है, तो आज भी रेट 82 रुपए फी लीटर पेट्रोल का है। हाँ। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मैं कल अपने हल्के में था, मलिक साहब बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, बड़ा अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू अपना देना चाहते हैं, लेकिन इशू ये है कि आज एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे है। हाँ। चीफ सेक्रेटरी और उसके बाद आईजी साहब, 2 ऑफिसर होते हैं जो इशू को टेकअप करते हैं। महंगाई नहीं होनी चाहिए, जो रेट्स गवर्नमेंट दे, मार्केट कमेटियों में जो चेयरमैन है सवाल उठा उनको लेती हूँ रोल मैं। प्ले करना चाहिए। आज गरीब महंगाई के हाथों बिल्कुल तंग आ चुका है। एडमिनिस्ट्रेटर किधर है भाई? लाहौर के कौन देखता, कौन है पंजाब को? देखिए, पंजाब को हमारे सीएम साहब भी देख रहे हैं, उन्होंने एक अपनी टीम तश्कील दी हुई है, उस टीम की पूरी प्राइस कंट्रोल कमेटी बनी हुई है। मिनिस्टर इंडस्ट्री इस चीज़ को डील करते हैं, आपके सामने वो मीडिया के आगे भी आते हैं, आज वैसे तक भी जाते मैं हैं। अपने प्रोग्राम में ये कह सकती हूँ कि हम लोगों ने आज तक जब भी अपने प्रोग्राम में मियां आस्तम इकबाल साहब का मौक़िफ़ लेने की कोशिश की है, हमेशा उनकी तरफ से इनकार ही आया। आप अगली बात करें। नहीं, ये तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, मैं उनकी ये डिटेल में बात नहीं नहीं, करूंगा। मैं ये कहती हूँ कि अगर कोई अच्छा काम करती है यहाँ पर गवर्नमेंट, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, आप हमारे साथ आए, हम आपके साथ बैठ के पूरा प्रोग्राम करेंगे। लेकिन बात यह है कि आप लोग पीछे क्यों हटते हैं, हेजिटेट क्यों करते हैं? देखिए मैडम, मैं हेजिटेट करना होता तो मैं यहाँ पे आता ही ना। बिल्कुल, आप मैं तो यहाँ पर यहाँ पे लोगों का सामने करने आया। मेरे में इतनी हिम्मत है, मेरे लीडर ने मुझे इतनी जरूरत दी हुई है कि मैं लोगों को फेस करूँ, लोगों का मुकाबला कर सकूँ, लोगों की खिदमत कर सकूँ। हाँ। और यही आपके सामने मैं यहाँ पे 80 खड़ा रुपए भी हूँ। लीटर तकरीबन हो गया पेट्रोल, लेकिन जी, अब पेट्रोल की बात की है ना मेरे भाई ने, मैं आपको ये गारंटी से लिख के देना चाह रहा हूँ, आप खुद ये मीडिया के थ्रू चेक भी कर लें। सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसका रेट सबसे नीचे आया। चले, अच्छी बात है। आप हमारे हमसाया ममालिक को भी देख लें, उनका रेट का क्या शेड्यूल है और हमारे रेट का क्या शेड्यूल है। अभी मेरे भाई ने बात की ना ये 52 रुपये 53 रुपये सेंटीग्रेड की, मैं इनकी दौरे हुकूमत की बात करूँगा। जब रेट नीचे आया तो इनका लास्ट जो टेन्योर था उसमें ना 98 रुपये यहाँ पे प्राइस थी इसकी पेट्रोल। लेकिन मेरी बात सुने ना कि जब महंगाई होती है, हमने तो यही सुना है कि महंगाई का डायरेक्ट ताल्लुक जो है पेट्रोलियम मसनूआत से होता है। अगर जब आप पेट्रोलियम मसनूआत अब यहाँ पर सस्ती हो गई हैं, मैं समझती हूँ कि चीज़ों को कम होने में वक्त लगेगा, लेकिन कितना वक्त लगेगा? देख मैम, अभी ना देखे मैम, अभी ये ट्रांसपोर्ट की जितनी भी कंडीशनें हैं आपके सामने सारी बंद पड़ी हुई है। नहीं, खुला है ठीक सारा ट्रांसपोर्ट काफी हद तो। तक बंद है। जी, आप लाड़ी अड्डे जाके देख रहे टोटल बंद हुआ हुआ है। मैं अभी वहाँ से गुजर के आया हूँ, आप चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट जो थी लोकल ट्रांसपोर्ट है वो भी खुली है, लेकिन जो जाने आने का दूसरे शहरों में जो सी ट्रांसपोर्ट की कंपनी है वो भी टोटल बंद है। आप जाके भी चेक भी कर लें। अभी इनका रेट शेड्यूल बिल्कुल, इसका आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये नीचे आना चाहिए। जो एक दूसरे शहरों से सब्जी आती है इसके ऊपर पूरा मैकेनिज्म होना चाहिए। मैं मानता हूँ जो नुकता है वो ये है कि क्या हुकूमत की दी गई प्राइस लिस्ट के ऊपर कोई यहाँ पर अमल दरामद कर रहा है या नहीं कर रहा है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इसी सवाल को यहाँ से दोबारा उठाएंगे। हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कि आखिर माह रमज़ान और महंगाई का आपस में ताल्लुक क्या है कि जब भी माह रमज़ान आते हैं मुल्क भर में महंगाई का तूफान आ जाता है। सब्सिडी यहाँ दी जाती है, आम स्टोर्स में भी, यूटिलिटी स्टोर्स में भी, लेकिन वहाँ पर आवाम को मिलता क्या है? मेरे साथ अभी यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे ज़रा मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ये कह रहा हूँ अस्सलाम वालेकुम जी। क्या सूरत हाल है महंगाई की? सूरत ये हाल है कि 1 महीने के बाद रक्षा निकाला, वो भी पुलिस वाले तंग कर रहे हैं। ठीक है, खाने को 1 रुपया भी नहीं है।
ठीक है, तो कहते हैं जी हम 12,000 दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं ये तो बता दें आप। ये 12,000 ठीक है, भी- 12,000 ड्रामा हो रहा है, बस कोई पैसा नहीं, नहीं वो दे रहे। मिले भी है शायद किसी को, लोगों को। वो उन लोगों को मिले जो बेनजीर के इनकम हाँ। पहले थे, वो हमें किसी को नहीं मिला। जो कहते हैं हम ट्रांसपोर्ट के लिए कर क्या कर रहे हैं, हमारे लिए बताए ना। 1 महीने का चलान करके वो हमें कहते हैं बंद कर दिया, रक्षा भी बंद कर दिया। ठीक है, तो हम रक्षा चढ़ाने जाए या उनको इसके जान करो है। हाँ। इससे नवाज शरीफ अच्छा था, जो हमें कुछ देता तो था। इसने तो हमें एक रुला दिया है और कहता है घबराना नहीं है। हाँ। घबराना नहीं है, ठीक है, तो ना घबराए ना। मर जाओ, घबराओ ना। कोरोना से तो घबरा ले आप। नहीं, कोई क्यों घबराए। हाँ। ठीक है, वो भी मरेंगे, उससे बेहतर भूखा मरने से वो मरना बेहतर है। हाँ, इसके चले बाद जी, ये बेचारे परेशान हैं, आप बताएं अपनी परेशानी। मैं ये आपको बता दूं, ये खान साहब जो सी ना महंगाई कभी भी खत्म नहीं कर सकते। क्यों? आपकी जो सी रेलवे की है बेशुमार मजदूर वेला है, ठीक है, मिनट में है आधा घंटा काम तो 2 घंटे आराम वेले है, ठीक है। हैं अपने आप ट्रांसपोर्ट दौड़ाएं, ठीक है, जिधर से मंडी से ये लाते हैं ताजर, उधर से आप ला के इसको फरोख्त करें, तब ये महंगाई नीचे आएगी। जब ये 4 हाथ आगे लगेगी तो इसने नीचे आना ही नहीं है। अच्छा, ये बातें आपको तो समझ में आती हैं। हाँ। ये हमारे साथ और ये दूसरी बात, इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है, हाँ। खान साहब ने अपना इत्मीनाद खो रहे गए ये- हैं, बड़ी दूर दूर तक शालामार की बैक साइड किसी को 12,000 रुपया नहीं मिल ये रहा। आप मेरी बात ठीक सुनिए है? ना, एक सेकंड। हाँ। इनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, हाँ। इनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से। आपका जो सवाल है, आपके जहन में जो इशू है, आप इनसे डायरेक्ट सवाल करें। मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ, खान साहब नहीं कर सकते गे, ठीक है, इसलिए नहीं कर सकते गे हैं, आपके इतने महकमे खसारा दे रहे हैं, कभी उसका प्लान सोचा है ये खसारा किस तरह खत्म होना है? आप अपनी महंगाई हैं? की तो बात करें ना। ये महंगाई कर ही नहीं सकते। ये जब ताजरों के हाथ 6-6 हाथ लग के चीज बिकनी है, इसने तो नीचे आने ही नहीं देगा। जो आप इसको नीचे लाना चाहते हैं, अपनी ट्रांसपोर्ट को जुड़ाएं, खुद बना के इसको अपना कराएं। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, मैं खुद को कैबिनेट मेंबर था, वुज़रा और एमपीए सुबह सब्ज़ मंडी में मौजूद होते थे। हाँ। मार्केट, जैसे मलक साहब ने कहा, जो चेयरमैन मार्केट कमेटीज़ हैं और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी का चेयरमैन, डीसी साहब, एसी साहब, ये 3-4 लोग होते हैं। जब ये लीमू का रेट मुकर्रर कर देंगे कि 100 रुपये से बढ़ना नहीं, 200 रुपये रहना है, तो 400 रुपये कैसे होगा? अगर मिडल मैन करता है तो उसके खिलाफ ज़ख़ीरा अंदोज़ी और रूल्स को वायलेट करने का पर्चा करके अंदर करना आप भी चाहिए। जवाब दे दे, वो कहते हैं आपसे नहीं हो पाएगा। देखिए, एक बात बड़ी क्लियर है, अभी राणा साहब ने जो बात की ना, जवाब सुनिएगा। मिडिल मैन वो होता है जिसको कहते हैं फड़िया। हाँ। यहाँ पे आरती का रेट ही निकलता, रेट निकालने वाला कौन सा होता है? मिडिल मैन। उसने पहली कटौती कर लेता है 6.5%, 6.5% या 7% से पहले कटौती करनी होती है अपनी कमीशन की। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद से जाके बेचना होता है, बेचने के बाद फिर एक परचूनिया के पास आता है और परचूनिया अपने दाम निकालता है। जब यहाँ पे आप देखिए, ये जितनी भी यहाँ पे शॉप्स हैं, अभी तो इनके रेट लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कहीं आपको ये दिखाऊंगा कि इनकी डेट लिस्ट देख लें और इनके प्राइस देख लें। वो बड़ी बड़ी अजीबोगरीब बातें करेंगे। ये अच्छी वाली है, ये लो वाली है, ये बिल्कुल दर्जनी वाली है। यही तो मैं कह रही हूँ मलिक साहब, जब ये सारी बातें आपको पता है, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी तो आपने मैं करवाना यही है। बता रहा हूँ, इम्प्लीमेंट करने की बात बता रहा हूँ। अब होता क्या है, यहाँ पे प्राइस कंट्रोल कमेटी के छापे पड़ते हैं, छापे पड़ने के बाद ये दुकानदार सारी यकसा हो जाते हैं और वही गवर्नमेंट के एहतजाज शुरू कर देते हैं। बात वहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे माह रमजान के महीने में ना, आप लोगों के खिलाफ एहतजाज होता है, ये कमजोरी आपकी है। मैं आपको बता रहा हूँ, माह रमजान के महीने में पता नहीं हम मुसलमानों को क्या हो जाता है, हम लोगों ने ऐसी वो चीज़ें करनी शुरू करते हैं जो नामुमकिन होती है, पूरे साल में नहीं करते। यहाँ पे आके माह रमजान में हमने वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दी, हमने डेटों के रेट बढ़ा दिए। हमने ये नहीं देखना कि वो रोज़ेदार है, हमने ये कुछ नहीं देखना होता, हमने ये देखना है हमारी जेबें बननी है। मैं भी एक दुकानदार हूँ, मैं भी एक छोटी सी दुकानदारी करके ऊपर आया हूँ, ठीक है। मेरे से पूछे दुकानदार, जब एक दिन बोनी नहीं ना करता, एक दिन बिस्मिल्लाह नहीं करता, उसका क्या हाल होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिससे कमाना है उसे जेब में डालना है, उसे ऐशी करनी है। ये तो आपकी बेबसी है ना। बेबसी की बात नहीं, मैं आपको ये खान साहब जो है ना, इनका मुकाबला नहीं कर सकते, हाँ। इसलिए है जरदारी की 26 मिले, हाँ। ठीक है सर, नवाज शरीफ की मिले, और ताजरों की मिले, गवर्नमेंट अपनी मिल क्यों नहीं लगाती? हाँ, एक सेकंड, आप कुछ कहना चाहते हैं? सूरत हाल ये है कि महंगाई से हर थोड़ा बंदा पीछे होके बात करें। हाँ। हर बंदा परेशान हाँ। है, मगर इस टाइम महंगाई मसला नहीं है, कोरोना मसला बना हुआ है। वो भी तो नहीं कंट्रोल हो रहा। वो बात ये है 20,000 पेशेंट्स हो गए। ये तो ठीक है, नहीं हो रहा, मगर दूसरे ममालिक से कम है इधर। इस टाइम लॉकडाउन खत्म कर देना चाहिए, अच्छा। क्योंकि टाइम देना चाहिए हर बंदे को। लोग भूख से मर रहे हैं, लोगों के घर लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, ठीक है। हर बंदा ज़हनी मरीज बन रहा है। हर बंदे को 5 बजे का टाइम दे, अपनी एहतियात करे और पुलिस बाज़ारों में छोड़े, एहतियात से काम चलाएं। ये पुलिस क्या करती है, किसी को पकड़ती है, 2,000 रुपया लेती है, छोड़ देती है। चले, मसाइल ही मसाइल है राणा साहब। मैं समझता हूँ कि जो मेरे भाइयों की प्रपोजल है, अब
अब स्मार्ट लॉकडाउन जब गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है तो इसके SOPs बनाकर अगर एक सुपर स्टोर चल रहा है, अगर एक बैंक चल रहा है, तो जो छोटे ताजर हैं उनकी दुकानें जो है SOP बनाकर बिल्कुल ओपन करें। और मैं समझता हूँ कि ये राना साहब और मलिक साहब, मैं आपकी साथ तवज्जो चाहती हूँ, मौसम जरा आगे से हटना, वो आपके सामने मनाजिर हैं, ये क्या SOPs क्या फॉलो कराएंगे, ये क्या सोशल डिस्टेंसिंग करवाएंगे, आप बताएं। मैं समझता हूँ कि आप पुलिस की गाड़ियाँ भी फिर रही हैं, लोग मजबूर हैं और एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कुछ चीज़ होनी चाहिए। जो मलिक साहब ने बात की, मैं बिल्कुल इनको अप्रिशिएट करता हूँ, कम से कम इन्होंने इस चीज़ को एडमिट किया। मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। आज जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत में हमने कीमतें कम की हैं, तो बाकी तमाम अशिया में भी कीमतें कम करें। तो मुझे बता दें कि आपका अदरक 400 रुपये किलो था, तो 400 रुपये किलो अब भी बिक रहा है। आज भी आपका चिकन 40 रुपये महंगा हुआ है 4 दिन में। इसका जिम्मेदार कौन है? 40 रुपए किलो, सही कह रहे हैं। किलो। और अगर चिकन महंगा हुआ, किसने कर दिया? अगर अपोजिशन ने किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें और फिर गवर्नमेंट के खिलाफ। बात सुने, वाकई में बात दुरुस्त है, ये मैं नुक्ता उठाना चाह रही थी। ये वही चिकन है जो कि माह रमजान से पहले 150 रुपए किलो मिल रहा था, लोगों ने स्टॉक की। अब ये बताए ना, अब ये 4 दिनों में 40 रुपए तकरीबन चिकन महंगा हो गया है। अब ये गलती किसकी है? देखें, आप 4 दिनों की बात करें, 4 दिनों पहले इसका रेट क्या था, काफ़ी नीचे आ गया था। ये आप देखिए चिकन का रेट क्या था, एक्चुअल चिकन का रेट चला गया हुआ था 225 के ऊपर, 230 के ऊपर। उसके ना शादियां हो रही हैं, मैं वो भी आपको बता रहा हूँ, हो रही हैं, मैं आपको वही बात, रेस्टोरेंट्स खुले हैं। देखिए मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद एकदम ये 4 दिनों के अंदर भर गया। मैं आपको लिख क्यों दूंगा, 4 दिनों बाद आप दोबारा प्रोग्राम कर ले, इसी चिकन का रेट नीचे कितना आया होगा? क्योंकि 4 दिन में तो सब लोग कमा चुके होंगे। मैडम, अब मैं कमाने की साइड पर देखिए ना, अब एकदम ये एकदम चला गया 40 रुपए ऊपर कैसे हो गए? वही बात आ गई। जो एक होते हैं ना ये क्रोकोडाइल, इनकी एक अपनी मोनोपोली होती है, ठीक है। मैं आपको तरीके से समझाना चाहता हूँ। मुझे आपकी सारी जो ये क्रोकोडाइल होते हैं ना, क्रोकोडाइल, आपको सारे मसाइल का पता है, लेकिन आखिर में आप हाथ उठा लेते हैं। हम क्या करें? हाथ उठाने वाले हम नहीं है, हम हाथ डालने वाले हैं और इंशाल्लाह डाल के दिखाते हैं आपको। 3 दिन 4 दिन के अंदर नजर आएगा चिकन का रेट क्या आया हुआ है। महंगाई यहाँ पे कंट्रोल नहीं हो रही है। ये है कि मरीज बढ़ते जा रहे हैं। और लाहौर सब अच्छा है, राना सब साहब अच्छा कहाँ पे है? आज भी चीनी 90 रुपए किलो, चीनी 90 रुपए किलो। यही चीनी 48 रुपए थी 31 मई 2018 से पहले। आज कीमतें, चने की दाल 200 रुपए हो चुकी है, मांस की दाल राना साहब 1 सेकंड 400। आप लोग अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते। असद उमर साहब कल कह के गए हैं टेलीविजन के ऊपर, अल्लाह का बहुत शुक्र है अभी हमारे यहाँ इटली या अमेरिका जैसी सूरत हाल नहीं है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये अल्लाह ताला की ज़ात का करम है कि क़ुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा है कि पाकिस्तान की कौम बची हुई है। लेकिन जब मरीज़ बढ़ रहे हैं, जब डॉक्टर्स को आप किट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, जब आप मरीजों के टेस्ट नहीं लेंगे, तो फिर यही सूरत हाल होनी है। अब आप देखें मीडिया हाउसेस का जो कैमरामैन, आम आदमी, वो भी इस जद में आ चुके हैं। ब्रेक क्या शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से कि अवाम यहाँ पर परेशान है महंगाई से। एक जो बात है जो हम यहाँ दिखाना चाहते हैं कि महंगाई के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं रश यहाँ कितना है, सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर ख्याल नहीं रखा जा रहा है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात क्या करते हैं कि लॉकडाउन में नरमी की जाए, स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया जाए, लॉकडाउन को हटा दिया जाए। तो आप ये ज़रा बताइएगा कि इन हालात में अवाम या तो कोरोना वायरस का मुकाबला करेगी या तो अवाम जो है यहाँ पर महंगाई से लड़ेगी। जी मैम, आपके सामने यहाँ पे दुकानदारों के पास ये रेट लिस्ट के ऊपर करेले का रेट लिखा हुआ है 28 रुपए। और मेरे भाई ने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अभी ये उड़ा दिया से बोर्ड, ये बोर्ड निकालो इधर, 80 रुपए, अभी 40 रुपए लिखा हुआ है। ठीक है, करेले का रेट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 28 रुपए, 30 रुपए, और यहाँ पे इन्होंने क्या लगाया सरियाम 40 रुपए। अब ये देखे ना यहाँ पे फिर कहा जाता है जी हमारा 1 नंबर करेला है, 2 नंबर करेला है, 3 नंबर करेला है। इनकी नंबरिंग ही पता नहीं अजीबो गरीब है। और जब यहाँ पे आती है एकदम ये उठा के पीछे कर लेते हैं, फिर दूसरा तस्वीर लगाते हैं। ठीक है, आप आगे आ जाए जरा, एक सेकंड। ये लोग एक चीज निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे करेले का क्या रेट आया भाई? 26 रुपए, 40 रुपए। ये भाई क्या वजह क्या है 40 रुपए देने की? वो अच्छा करेला है, हमें पहुंच यहाँ पे इतनी अच्छा, जब तो अच्छा करेला बुरा करेला क्या होता है? फर्क होता है? नहीं, फर्क बताओ ना, क्या फर्क क्या होता है? एक VIP चीज होती है, एक लोकल चीज होती है। अच्छा,
ये वीआईपी और लोकल चीज क्या होती है भाई? ये जी मुझे भी नहीं पता, ये भाई मेरा वो बात कर रहा है, डिग्री होती है, करेला करेला होता है। और मेरा भाई अभी आप यहाँ पे आ जाना, का करेला पीला नहीं है, ये करेला हरा है। ये रिक्शा का किराया, दुकान का किराया किससे निकालें? इमरान खान तो कोई मदद दे ही नहीं रहा, तो अब अपने पेट तो पालना या नहीं पालना। इशू ये है लेकिन लाहौर की एलीट को थोड़ा छोड़कर फासला रखिएगा। लाहौर की एलीट को छोड़कर जो 90% आम लोग हैं, देहातों में रहने वाले हैं, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी ननकाना, शाहकोट, वारबटन है, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, ये महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल जो है, एक SHO और स्पेशल ब्रांच और साथ गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन की सुपरविजन, यकीन करेंगे एक छोटी सी मिसाल अभी आपके सामने उस बेईमानी की जिसकी वजह से यहाँ महंगाई होती है। 28 रुपए रेट है, वो रेट यहाँ जाता है 40 रुपए के ऊपर। तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कहाँ पे है? इसकी जिम्मेदार डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, ये गरीब आवाम नहीं है। अब एक्शन लेना चाहिए जो रेट्स की वायलेशन करता है। अगर कैटेगरीज है तो बिल्कुल लो और हाई कैटेगरी है, लेकिन ये आम मार्केट है, ये आम मार्केट है। आम बात है। एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे है? जब एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे आती है, नीचे से तख्ती उठा के ऊपर लगा देते कोई और। अभी आपके सामने, एक मिनट मेरी बात सुने, आपके सामने अभी मैंने रेट पढ़ा, रेट पढ़ने के बाद क्या हुआ, इन्होंने तख्ती वहां से उठा के पीछे रख दी। भाई आप ऐसे बेईमानी क्या? एक उसके सेकंड, बाद पीछे दूसरी तख्ती उठा लेंगे ये स्लेट के ऊपर। भाई ये आप 28 रुपए की चीज 40 रुपए किलो बेच के आपको क्या मिल जाएगा? कई चीजें हमने कम भी रेट लगाया ना। हाँ, लेकिन ये आप मुझे बताए ना, अब ये आपको मिल क्या जाएगा 40 रुपए किलो में? मिल क्या है? मसला ये है कि हमने कई चीजों के रेट 10 रुपए इसके कम लगाया, 20 रुपए उसके कम लगाया। लेकिन देखिए ना, अब जिसको अगर यहाँ पे करेले लेने हैं, अगर वो रेट लिस्ट नहीं देख रहा है, तो आप मुझे बताइए। रेट लिस्ट के मुताबिक हम चले ना, तो हम अपना घर बार हर चीज बेच के इधर बैठेंगे। हाँ। कोई चीज हमारे पास नहीं। नहीं भाई, अब इतनी भी तो मजबूरी नहीं है। आप देखो बिजली पेट्रोल सस्ती मिल रही है, कुछ भी सस्ता नहीं है। यहाँ पे भिंडी का रेट लिखा हुआ है 85 से 90 रुपए, आप 80 की क्यों बेच रहे हो यार? ये तो बताओ जरा। आप 10 रुपए घाटा डाल रहे हो, क्यों डाल रहे हो? क्या वजह? कहीं नहीं मेरे भाई, असल वाली अब पीछे चले जाओ या आगे चले जाओ, ये बात नहीं है। असल बात की तरफ आओ, ये क्या लिया है? या तो ये चोरी का माल लिया आप लोगों ने, या आपने ये किया है कि 2 नंबर तरीके से लिया है। आपका यहाँ पे सरकारी रेट है 85 से 90 रुपए, अब आप 80 की बेच रहे हो। जिसका रेट है, मेरे भाई बात तरीके से सुनो जरा, जिसका रेट क्या है 28 रुपए, उसको आप 40 रुपए में बेच रहे हो। सबसे बड़ी जंगीरदोरी तो आप लोग करते हो, आप लोग इस चीज को मानते नहीं हो और बात डाल देते गवर्नमेंट के ऊपर। बात सुने भाई, इसमें हंसने की बात नहीं है, हमसे बड़े शर्म का ये मुकाम है। नहीं आपके आप ही तो वही है ना, बात ये नहीं है। मुसलमानों का काम ही यही है कि बस गलत बात पे पीछे जाना है। सही बात ये महंगी मिली है, महंगी बेच रहे हैं, ये सस्ती मिली है, सस्ती बेच रहे हैं, इसमें कोई बात तो कोई नहीं है। नहीं ये आपको लगता है कोई बात नहीं है, लेकिन भाई बात यही है, यहीं से महंगाई का आगाज होता है। महंगाई का ऐसे आगाज में होता है। आप मंडियों, आपका काम है मंडी में जाएं, मंडी में जाके वजन करें। मंडी में जाके आप मुझे बताएं, आपने करेला क्या आज कीमत आपने क्या खरीदा? चाहे 10 रुपए खरीदा है, मंडी में आप जाके देखें। अगर आपने 10 रुपए अगर आपने खरीदा, फिर आपने जाके पता किया किलो आप कैसे बेच सकते हैं? आपने पता किया? आपने कभी रेट का पता किया ही नहीं। चले राणा साहब क्या कर सकते? अच्छा, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, ये जो गरीब है इसका रिज़्क़ हलाल कमाना बिल्कुल हक है। हमें देखना ये है कि इसके दरमियान में ये महंगाई करने का सबब कौन बना? मिडिलमैन कहाँ पर है? मिडिलमैन कहाँ? मिडिलमैन इधर ही है, कोई दूर नहीं, कोई आसमान पर भी नहीं है, ज़मीन के नीचे भी नहीं है। हमारी इंतजामिया कहाँ पे है? गरीब आवाम को अगर हमने रमज़ान मुबारक में भी असल कीमतों पर चीजें प्रोवाइड नहीं करनी, तो फिर हम सरकार से तनख्वाह किस चीज की लेते हैं? मैं समझता हूँ कि आज जो आपका टीवी चैनल अवेयरनेस दे रहा है, मैं अर्ज करूंगा जो रेट्स है ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट ने बनाया, तो किस पर एक्शन लेना? भाई अपोजिशन को सारी को अंदर कर दो, लेकिन जो असल जिम्मेदार ज़ख़ीरा अंदोज है, चीनी माफिया कौन है, आटा माफिया कौन है, और एग्रीकल्चर माफिया कौन है, और अब गंदम माफिया भी बन रहा है। गंदम ली जा रही है, गंदम मार्केटों में ब्लैक हो रही है। इसको भी गवर्नमेंट को देखना होगा कि उस्मान बुज़दार साहब लाहौर में बैठे हैं, मिनिस्टर इंडस्ट्री लाहौर कैंप ही है। अगर वो कंट्रोल नहीं करेंगे तो ना कोई आसमान से आएगा ना कोई ज़मीन से आएगा। हम हाथ बांधते हैं कि मेहरबानी करें, अल्लाह ने आपको मौका दिया है तो आप डिलीवर करें, आप कौम को रिलीफ दें, हम आपको अप्रिशिएट करें। चले मेरी बात सुनिएगा मलिक साहब, अभी तो आप यहाँ पर आ गए, ये तो चंद एक मिसालें हैं आपके सामने, लेकिन हम इस बात को समझते हैं ये आपका काम नहीं है। आप मुझे बताइएगा कि वाकई में एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर है, ये प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स आपके कहाँ पर होते हैं? आपके सामने है ना, ये आपके सामने पूरी सूरत हाल है। मुझे एक चीज़ बता दें आप, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जब यहाँ पे आता है, एकदम यहाँ से नीचे से तख्ती उठती है, इन्होंने यहाँ पे गीली टाकी से साफ कर दे रहे, चौक से दोबारा लिख दे रहे।
जब पता चलता है वो साथ वाले के पास आए हुए हैं, इन्होंने यहाँ पे अपनी रेट सीख कर देना है। वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन क्या करे? यहाँ पे मुझे वहाँ से होके चली जाएगी, उसके बाद जब सबको कौम की इस नफ्सियात का पता है, जब सबको इन टैक्टिक्स का पता है, तो फिर मेरे ख्याल से फिर आप लोग यहाँ पर भारी जुर्माने करें। आजकल ना रात को ना हम ना 10 बजे अज़ानें जरूर देते हैं। हाँ। क्या 10 रुपए की चीज़ हम 10 रुपए नहीं बेच सकते अल्लाह को राजी करने के लिए? यहाँ पे ये नहीं देखते कि ये क्या, ऊपर से सबसे बड़ी बात क्या थी, गरीब। और यार खुदा का वादा, जो लेने वाला वो भी तो गरीब है। हाँ। ये क्या आप अकेले अपने घर को देखते हो? जो दूसरे गरीब आते हैं उन्होंने भी अपने घर बार को देखने की नहीं देखना। चले एक की है जी, आप क्या कहना चाहते हैं? महंगाई के हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं। महंगाई बहुत ज्यादा है, आवाज़ार आ पौने बेचते फिरने हैं। गल सुन मेरी, जिमीदार बंदे से आए हैं इतने परेशान हर चीज़ तो, हर चीज़ मांगी, जी चीज़ वेखो वही मांगी, कोई शह नहीं लभदी, तंग हर शह तो। सही। चले सर, राणा साहब आपका आखिरी कमेंट लूंगी छोटा सा, और आपका भी आखिरी कमेंट। मैं गवर्नमेंट से मिन्नत करता हूं कि आप मेहरबानी करें, एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो है वो एक्चुअल करें। अदरवाइज जो है ये बैड गवर्नेंस जो है, ये जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो डिस्प्यूटेड होते हैं। हाँ। लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन से काम न लेना, मैं समझता हूँ कि ये भी बैड गवर्नेंस है और ये हमारी कमज़ोरी होती है। इसलिए गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। आज जिम्मेदार जो है कीमतों के बढ़ने की, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, वो गवर्नमेंट ही है, कोई और जिम्मेदारी हो नहीं सकता। आप ही हैं। मैं जी एक ही बात कहूँगा, वो एक शेर है जी, इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है। हाँ। बस यही मैं कहूँगा कि हम अपना घर, अपना किबला दुरुस्त कर ले तो काफ़ी मामला बेहतर हो जाएंगे। चले जी, काफ़ी मामला यहाँ पे बेहतर हो जाएंगे। महंगाई के हवाले से हम आज का ये प्रोग्राम कर रहे थे। सरकारी रेट इसके पर यहाँ पर अमल दरामद नहीं होता। अभी छोटी सी मिसाल आपके सामने थी कि करेले का रेट जो है सरकारी रेट लिस्ट के पर 28 रुपये किलो लिखा हुआ था, और वो यहाँ दुकानों में तकरीबन 40 रुपये किलो तक बिक रहा है। तो ये जिम्मेदारी यहाँ पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की, एडमिनिस्ट्रेशन की, ज़िला इंतज़ामिया के ऊपर जो है, ये उनके ऊपर ये जिम्मेदारी नाफिज होती है, लागू होती है कि वो माह रमज़ान में कीमतों को रेगुलेट करने के लिए बाकायदगी से छापे मारे और अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर अदा करें, ताकि माह रमज़ान में आवाम को महंगाई से यहाँ पर रिलीफ मिल सके। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।